अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सुलहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर में वोकेबलरी 14 के लिए कुछ वर्ड्स की सिलेक्शन की है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो मुमकिन है आपके लिए नए हों। आइए देखते हैं ये कौन से वर्ड्स हैं और इनके मीनिंग्स क्या बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का पहला वर्ड है बिंज वॉचिंग। बिंज वॉचिंग का मतलब होता है किसी टीवी प्रोग्राम की कई एक साथ मुसलसल देखना। इसको हम कहेंगे बिंज वॉचिंग। नेक्स्ट है ब्लॉग। ये वर्ड जो है ये कम्बिनेशन है बुक और ब्लॉग का। ये ऐसी किताब को कहते हैं जो किसी ब्लॉगर ने लिखी हुई हो, यानी कि ब्लॉगर की लिखी हुई किताब को कहते हैं ब्लॉग। नेक्स्ट है डिनर। ये वर्ड ब्रेकफास्ट और डिनर का मुरक्कब है, का ब्लेंड है। इसका मतलब होता है शाम का खाना जिसमें नाश्ते वाली चीज़ें शामिल की गई हों, इसको हम कहते हैं डिनर। नेक्स्ट वर्ड है चेन वॉच। चेन वॉच का मतलब होता है एक ही नशिस्त में किसी टीवी सीरियल की कई एक साथ देख लेना, इसको हम कहेंगे चेन वॉच। चार्टिकल। स्टूडेंट्स, दो वर्ड आप अच्छी तरह जानते हैं, चार्ट एंड आर्टिकल। अब ये जो लफ्ज़ है चार्टिकल, ये इन दोनों लफ्ज़ों का ब्लेंड है, इन दोनों लफ्ज़ों का मुरक्कब है। इसका मतलब होता है एक ऐसा आर्टिकल जिसमें इमेजेस और ग्राफिक्स शामिल किए गए हों और उसमें कुछ तहरीरी मवाद भी मौजूद हो, ऐसे आर्टिकल को हम कहते हैं चार्टिकल। नेक्स्ट वर्ड है चिलैक्सिंग। ये लफ्ज़ भी दो वर्ड्स का ब्लेंड है, चिलिंग और रिलैक्सिंग। मतलब इसका ये होगा कि सख्त मेहनत के बाद सुस्ताने के लिए लिया गया वक्फा, इसको हम कहते हैं चिलैक्सिंग। नेक्स्ट वर्ड है ब्लड। कमज़ोर, बेकार या बुज़दिल इंसान को कहा जाता है ब्लड। नेक्स्ट है कॉट पोटैटो। ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा टीवी देखे, उसको हम कहते हैं कॉट पोटैटो। नेक्स्ट वर्ड है काउच पोटैटो। ऐसे इंसान को कहा जाता है जो टीवी के सामने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का नेक्स्ट वर्ड है वेकेशन। इसका मतलब होता है एक दिन की छुट्टी, मुख्तसर छुट्टी जो सिर्फ एक दिन पर मुश्तमिल हो। नेक्स्ट वर्ड है ई अक्विंटेंस। इसका मतलब होता है ऐसा इंसान जिसको आप ऑनलाइन ही जानते हों या इंटरनेट का दोस्त। नेक्स्ट वर्ड है फीमेल। स्टूडेंट्स, मेल और फीमेल आप जानते हैं क्या वर्ड्स होते हैं, और फ्री का मतलब भी आपको पता है कि आज़ाद या फ्री रहने वाला। तो फ्री मेल ऐसी खातून को कहते हैं जो सिंगल और आज़ाद रहने में खुशी महसूस करे, क्योंकि ऐसी खातून जो सिंगल और आज़ाद रहने में खुश हो या खुश रहे, उसको हम कहते हैं फ्री मेल। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेप। स्टूडेंट्स, ये लफ्ज़ भी दो वर्ड्स का ब्लेंड है, दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक फेसबुक का और दूसरा रेप। ये जो दो वर्ड्स हैं इनसे मिलकर लफ्ज़ बना है फ्रेप। फ्रेप का मतलब होता है किसी की इजाज़त के बगैर उसके फेसबुक पेज में तब्दीली कर देना। नेक्स्ट है फ्रेनमी। ये लफ्ज़ भी दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, फ्रेंड एंड एनमी। दोस्त के भेस में दुश्मन को कहा जाता है फ्रेनमी। नेक्स्ट वर्ड है गेस्टिमेट। ये वर्ड भी दो वर्ड्स का ब्लेंड है, दो वर्ड्स का मुरक्कब है। वो दो वर्ड्स हैं गेस एंड एस्टिमेट। इनके ऐसा तखमीना जिसके दुरुस्त होने का कोई दावा ना हो, उसको हम कहते हैं गेस्टिमेट। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का नेक्स्ट वर्ड है हेकेशन। हेकेशन ऐसी छुट्टी को कहते हैं जो किसी फार्म हाउस पर गुजारी जाए। नेक्स्ट वर्ड है नैरो ब्रेक। बिल्कुल मुख्तसर सा वक्फा, एक रात की छुट्टी या एक रात के लिए घर से बाहर रहना, इसको हम कहते हैं नैरो ब्रेक। नेक्स्ट वर्ड है नेटिज़न। ये वर्ड भी दो वर्ड्स का ब्लेंड है, इंटरनेट और सिटीज़न। इन दोनों को जब मिला के जो वर्ड बनता है वो है नेटिज़न। नेटिज़न का मतलब है इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने वाला शख्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का नेक्स्ट वर्ड है ब्लिंग। ब्लिंग का मतलब होता है महंगा या दिखलावे के लिए पहना गया जेवर या लिबास, इसको हम कहते हैं ब्लिंग। आज के लेक्चर का लास्ट वर्ड है हैंग्री। हंग्री आपने लफ्ज़ सुना हुआ है, एंग्री भी लफ्ज़ आपने सुना हुआ है। एक का मतलब नाराज़ होना और एक का मतलब भूखा होना, यानी कि ये जो वर्ड है हैंग्री, ये कम्बिनेशन है एंगर प्लस हंगर का, यानी कि वो गुस्सा जो भूखा रहने की वजह से आता है, यानी कि भूख की वजह से
आने वाला गुस्सा जो है उसको हम कहते हैं हैंग्री। इसको अगर आप सेंटेंस में यूज़ करना चाहें तो सेंटेंस यूँ बन सकता है, आई विल गेट वेरी हैंग्री इफ़ आई मिस अ मील। अगर मेरा खाना मिस हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा आज का लेक्चर, इसमें हमने 20 ऐसे वर्ड्स की सिलेक्शन की है जो मुमकिन है आपके लिए वोकेबलरी के लिहाज से बिल्कुल नए लफ्ज़ हों। स्टूडेंट्स ये बड़े दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, इनके अपने स्पेलिंग्स देखने हैं, साथ ये भी ज़हन नशीन करने की आप कोशिश करें कि ये वर्ड्स जो हैं ये कौन कौन से वर्ड से मिलकर बने हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।